संजना चलो। तुम कहीं नहीं जा सकते राज। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी बीवी नहीं है। संजना मेरी बीवी है। संजना मेरी बीवी है। इतनी ऊंची आवाज में सिर्फ झूठ बोले जाते हैं। जब मैंने कहा यह सच है तो सच है। तुम कहां से अपने सच जानने लगे? कल तक तो तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा नाम क्या है, और आज तुम कहते हो कि तुम अपनी बीवी को पहचानते हो। वो रोहन मल्होत्रा जिसने तुम्हें जिंदगी दी, वो घर, वो परिवार जिसने तुम्हें नाम दिया, जिसने तुम्हें पनाह दी, उनसे झूठ बोलकर ऐसे घर से चले जाना ये मुझे मंजूर नहीं। राज पुत्र, तू हमसे झूठ बोल रहा था? बाबूजी, आपको इनकी खामोशी से नहीं लग रहा कि जो भी बोला जा रहा था सब झूठ था? नहीं रोहन, विवेक मेरा पति है। ठीक है, तो आपके पति का डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। विवेक सिंघानिया कहां का रहने वाला है? NRI है या इंडियन सिटीजन? इनके माँ बाप, भाई बहन कहां रहते हैं? लीजिए, अपने माँ बाप को फोन कीजिए। मैं आपके माँ बाप से बात करना चाहता हूं। लीजिए। क्या हुआ? आपको नंबर याद नहीं आ रहा? नाम बताइए, नंबर मैं पता करवा देता हूं। आंसर मी, बताइए मुझे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नाम बताइए आप मुझे। तुम मेरे किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मेरे पास है रोहन। संजना, तुम जा सकती हो। नहीं, ये ऐसे कैसे जा सकती है? रोहन, संजना को मैं यहां लेकर आया हूं। और आकाश को ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। थैंक्स। राज पुत्र, तुम्हें इस घर में तकलीफ क्या है? बाबूजी, आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तकलीफ यही है। तकलीफ यह है कि मैं इतने सारे एहसान अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। कहीं ये एहसान उतारते उतारते मेरी सारी उम्र ही कम ना पड़ जाए। एहसान की बात इसलिए आ रही है क्योंकि दिल से तूने हमें नहीं अपनाया। और ये एहसान की बातें कर गई ही राज ने मुझे ये स्वांग रचने में शामिल किया। ये सब बातें बाद में। पहले मैं रोहन से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स। राज ने जो किया वो तो समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुमने राज की मदद क्यों की। आकाश बहुत सच कह रही है पुत्र। बेशक हमारी समझ में नहीं आया कि तू राज की मदद करने के लिए राजी कैसे हो गया। आप लोग पूरी तरीके से राज के जज्बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये घर आपका है। अपना घर होना और अपना घर मानना, ये दोनों अलग बातें होती हैं बाबूजी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। इस बार तुम्हें माफी दे दी आकाश। जो चीज आपसे मांगी नहीं वो आप क्यों दे रही हैं परजाई जी? क्या मतलब था इसका? क्यों रोका मुझे? तुम्हें शायद ताज्जुब होगा ये जानकर कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, किसी दुश्मन के साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। और तुम्हारे वो तमाम इल्जाम, और अगर कोई भी दोस्त मेरे साथ गलत करता है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और मैंने जो आज किया उसका ताल्लुक तुमसे कम और सही गलत से ज्यादा था।
कुछ गलत हो रहा था जो मैंने रोका। पर जब तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी दुनिया में रहूं। सुनो मिस्टर राज, तुम्हारी मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत नहीं है कि तुम्हारे होने ना होने से मुझे फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है रोहन, तुमने बकायदा मुझ पर जताया है और इसीलिए मैं जा रहा था। अगर तुम्हें एहसान करने का शौक है तो किसी और पर जाकर करो, मुझ पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। पम्मी पर मेरा यकीन इतना मजबूत है कि मुझे तुमसे रत्ती भर भी खतरा नहीं। तुम रहो ना रहो अपनी भला से, पर पम्मी और मेरा प्यार हर चीज से बेअसर है। प्यार का हवाला मत दो रोहन, वरना मुझे रोकने का अफसोस करोगे। वो जमाने लग गए जब रोहन अफसोस करता था। कल पम्मी पम्मी मल्होत्रा हो जाएगी, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। पम्मी भी मौजूद होगी, तुम भी और मैं भी। और कल तकदीर अपना लिखा अमल में लाएगी। गुड नाइट राज। तुम्हारी बताई हुई वजह पर यकीन करके मैंने घर वालों के साथ की जा रही दगाबाजी में तुम्हारा साथ दिया था, पर यहां तो अफसाना कुछ और ही था और तुमने बताया कुछ और। You've cheated me, Raj. You've cheated me. क्या हुआ? तुम जानते हो क्या हुआ? जानते हो ना? हाँ। क्यों किया तुमने ऐसा रोहन? राज जा रहा था, उसे रोकने की क्या जरूरत थी तुम्हें? राज के जाने ना जाने का तुम पर इतना असर क्यों पड़ा है पम्मी? तुम इतनी बौखलाई भी क्यों हो? रोहन, मुझे लगा कि राज जो कर रहा था वो ठीक कर रहा था। पर मुझे लगा कि मैंने जो किया वो ठीक किया। पम्मी एक बात बताओ, क्या राज मेरे और तुम्हारे बीच में आ रहा है? रोहन और पम्मी के बीच कोई नहीं आ सकता। ओके? तो शायद तुम मेरे और राज के बीच में आ रही हो। मेरे इस मरीज में तुम्हारा इंटरेस्ट शुरू से रहा है, और यह बात तो तुम भी मानोगी पम्मी। आज मैंने जो भी किया वो एक डॉक्टर का फर्ज निभाया है, जिस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पर क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है रोहन? अगर यकीन नहीं होता तो शायद मैं उसे ना रोकता। और फिलहाल तुम मेरे यकीन की परवाह मत करो, तुम अपने उस यकीन की फिक्र करो जो तुम्हें अपने आप पर है। कहीं तुम अपने हाथों ही धोखा ना खा जाओ पम्मी। कल हमारी शादी है, तो आज रात के बाद आने वाले सारे दिन और सारी रातों की जिम्मेदारी मेरी। बस आज रात को संभाल लेना। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट अंकल। जी, रोहन की तरह आपका भी विश्वास मुझ पर से हिलने लग गया है ना? रोहन को जो डर है
वो डर आप पर भी हावी हो रहा है ना कि कहीं मैं अपने दिल के हाथों दोबारा मजबूर ना हो जाऊं। ये डर मुझे भी है पापा जी। पापा जी, मुझे गलत कदम उठाने से रोकना पापा जी। मुझे बचाना पापा किसी भी तरह के पाप से। मुझे बचाना पापा जी। कौन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब और कौन सा गुनाह करवाना है राज? आकाश, प्लीज राज, पूरे घर का विश्वास मुझ पर से हिल गया। बहुत नुकसान हो गया जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। अरे मुझे तो लगा था कि सचमुच तुम्हारा इस घर में रहना नहीं हो पा रहा है। माना कि अच्छे लोग हैं पर हैं तो गैर ना। मुझे लगा यही वजह है, पर क्या बता था कि तुम्हें तो और कोई टेंशन है जो तुमने मुझे बताई नहीं। और आकाश मैं मानता हूं मेरे जाने की वजह कोई और थी। क्या वजह थी राज? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो इस कमरे से तुम जा रहे हो या मैं बाहर चला जाऊं? पर आकाश, जाने दो राज। अगर तुम मुझे ये बातें बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं यार। आकाश, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं बताना चाहता, पर बात इतनी सेंसिटिव है कि मैं नहीं बता सकता। कम ऑन राज, आंखें मेरे पास भी हैं। मुझे भी दिख रहा है जो कुछ हो रहा है। तुम्हारे और रोहन के बीच जो तनाव है वो क्या है, क्यों है, ये मेरी समझ में आ रहा है। राज, मुझे अच्छा लगता अगर तुम खुद आकर मुझे ये सारी बातें बताते कि क्यों रोहन पहले तुम्हें इस घर से निकलवाना चाहता है, फिर वही रोहन तुम्हें खुद आकर रोकता है। क्यों? आकाश, अगर मैं यहां से चला जाता तो अच्छा होता। मेरी मौजूदगी ने रोहन की शादी का सारा मजा खराब कर दिया है। रोहन को मुझे लेकर बहुत तनाव हो गए। मेरे और पम्मी के बीच में जो हो रहा है वो कोई भी नहीं समझ सकता। कोई नहीं, वो सिर्फ मेरे और पम्मी के बीच जो हो रहा है। अरे भाई, क्या हो रहा है? मेरी नाक के नीचे कुछ हो रहा है और मुझे ही खबर नहीं। ओह, राजा बाबू ने उधर परजाई जी और इधर हमारी पम्मी दीदी को भी मोह लिया है। और कहीं मेरी बीवी की धड़कनें भी तो राज की धुन नहीं गुनगुनाने लगी। खैर, बीवी का केस मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा जितना पम्मी, रोहन और राज का ट्रायंगल लगने लगा है। और परजाई जी तो इस ट्रायंगल के बाहर ही हैं। आखिरी ओवर और 1 विकेट, देखे क्या होता है। कल शादी होती है या नहीं। क्या मतलब था इसका? क्यों रोका मुझे? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों रोका मुझे? क्यों रोका? रात जा रहा था, उसे रोकने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उसे रोकने की क्या जरूरत? प्यार का हवाला मत करो रोहन, वरना मुझे रोकने का अफसोस करोगे। रोहन और पम्मी के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। पम्मी के लिए किए गए गुनाह रोहन के लिए गुनाह नहीं है। मेरे बस में होता तो मैं राज को हरगिज ना रोकता, पर हालात मेरे बस में पूरी तरह से रहे नहीं। वो थोड़े से छूट से गए हैं। और ये कोई है जो मेरी जिंदगी में दाखिल हो गया है, जिसे जानना और फिर उसे निपटना बहुत जरूरी है। पर ये है कौन? अपने इस खैर ख्वाह का आदाब स्वीकार कीजिए डॉक्टर साहब। तहे दिल से आपकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी उन खूबियों के बारे में जानती हूँ जो शायद कोई नहीं जानता। पर अब सब जान जाएंगे कि ऑपरेशन थिएटर में आपने क्या क्या जलवे दिखाए। अगर राज को आपने जाने से नहीं रोका, चेहरे पर चेहरा, तो डॉक्टर राज को जाने से रोको और मैं अपनी जबान रोके रखूंगी।
फिलहाल तो पूरा ध्यान शादी पर, फिर गौर किया जाएगा कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा नुकसान कोई यही पहुंचा सकता है कि पम्मी के साथ मेरी शादी रुक जाए। बाकी मुझे किसी भी चीज से डर नहीं। पम्मी बेटा, इन्हें भी रख ले। ये सफर भी अजीबोगरीब होता है ना बीजी। बेटा, ये सफर तो हर ब्याहता औरत को तय करना पड़ता है। बहुत लंबा होता है ये सफर बीजी, और अनजान रास्तों से गुजरता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि उन रास्तों पर कितनी धूप, कितनी छांव है, कितने मखमली या पथरीले हैं वो रास्ते। ऐसे ही एक सफर का तजुर्बा मुझे भी है बीजी। तो अब जाने भी दे ये बातें। बेटा, शादी से चंद घंटे पहले ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर बेटा, तेरा ससुराल और मायका तो आजू बाजू है, सामने ही तो है तेरा मायका। ये सामने दिखने वाला घर कितना दूर हो जाएगा ना बीजी। ये मकान तो आसपास रहेंगे, पर इन घरों में फासला कितना हो जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी बातें क्यों कर रही है मेरे बच्चे? अब बात करने के अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ। खैर, एक रात और झेल लीजिए अपनी इस पगली पोती को। कितना तो झेल चुकी है आप मुझे, है ना? पम्मी बेटा, मैं सोच रही हूँ आज ही तेरा ये सारा सामान किसी के हाथ रोहन के घर भिजवा दूं, वरना कल तो बहुत कुछ करना है। हाँ बेटी, कल बहुत कुछ करना है, पर हो सके तो इतना जरूर करिएगा, ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा कि कल वही हो जो वो ठीक समझता है। मैं जानती हूँ कि आज गुनगुन इतनी खुश क्यों है, क्यों इतना चहक रही है। गुनगुन इसलिए खुश नहीं कि वो मम्मी की गोद में है, और इसलिए भी खुश नहीं कि कल पम्मी बुआ की शादी होने वाली है। गुनगुन तो इसलिए खुश है कि राज अंकल जो सब कुछ छोड़ के जाने वाले थे वो नहीं गए। तुम्हारी जाने की खबर सुनकर मुझ पर जो बीती वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ राज। आप बस बात इस प्यारी गुनगुन की हो रही है, और तुम्हारी मम्मी ने बेकार में अपनी बात शुरू कर दी, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पर ना जाने क्यों अनु, तुम्हारी इस प्यारी बच्ची को देखकर तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो नफरत है वो कुछ कम तो हुई है। थैंक यू वेरी मच। नफरत कम हुई है, खत्म नहीं हुई। तुम, मैं और गुनगुन एक ही छत के नीचे, ये बहुत ही जल्द आने वाला कल है। कल तो तब आएगा ना परजाई जी जब आपका आज किनारे लगेगा। आप तो फुल डूबते हुए मुझे आज ही नजर आ रहे हो। कहीं शुभ शुभ बोलने की अगर ट्रेनिंग मिलती हो ना आकाश, प्लीज वहां चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुंह जब भी खुलता है उसमें से कुछ ना कुछ अशुभ ही निकलता है। राइट, लेकिन एक काम करते हैं परजाई जी, मेरे मुंह खोलने की बात बाद में करते हैं, पहले आप अपनी आंखें खोल लो। खुद की लंका में आग लग गई और आपको लगा है कि आतिशबाजी हो रही है, हा? अपने ही मातम पर ताली बजा रहे हो आप। अगर तुम्हें पहेलियों में बात करने का इतना ही शौक है तो प्लीज इस घर में जाकर किसी और को ढूंढो। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसके लिए राज बहुत ज्यादा मायने रखता है।
राज का इन सब बातों से क्या ताल्लुक? राज और पम्मी के ताल्लुक के बारे में जानती हैं परजाई जी? क्या कहना चाहते हो तुम? राज और पम्मी के ताल्लुक के बारे में क्या जानते हो तुम? बोलो। परजाई जी, हमारे घर की चार दीवारी में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी वाली स्टोरी चल रही है। रोहन पम्मी से शादी करने के लिए बेताब है, पर हमारी पम्मी दीदी जो हैं, उनके लिए वो अजनबी अचानक से एकदम अहम हो गया है। इतना अहम कि कल रोहन और पम्मी की शादी तक डाउटफुल है। हाँ। आकाश बेटा, आकाश, पम्मी का सारा सामान पैक हो गया, उसे रोहन के घर तक पहुंचा दे। जी बीजी, पक्का पहुंचा दूंगा। जीते रहे। पम्मी दीदी का सामान तो पहुंच जाएगा रोहन के घर, मगर पम्मी दीदी खुद पहुंचेंगी या तौबा तौबा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।